बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डास किचन में चिकन करी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका मसाला भी बहुत स्मूथ सा होगा, खुशबूदार भी होगी। घर में 40 लोगों के लिए अगर आपने खाना करना है, पार्टी है, न्याज दिलवानी है, तो अब आपको देग मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही आप चिकन करी बना सकते हैं, जिसकी प्रेपरेशन एक दिन पहले कर लेंगे। 1 किलो घी लिया है तो आधा किलो घी का इस्तेमाल करेंगे। प्रेशर कुकर में आधा किलो घी डाल दिया है। 1.5 किलो प्याज लिए हैं जो बारीक लच्छेदार काट लिए हैं, तो वो भी शामिल कर देंगे। बारीक कटे हुए प्याज का ये फ़ायदा होता है कि फ्राई बहुत जल्दी हो जाते हैं, आसानी से आप फ्राई कर सकते हैं। साबुत मसाला आप नोट कर लें। साबुत मसाले में 1 टेबलस्पून काली मिर्च, धनिया, लौंग लिए हैं, 12 इलायचियाँ हैं, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, दालचीनी के 2 छोटे पीस, बादियान के 2 फूल, जावित्री की 4 पत्तियाँ, बड़ी इलायची 4 अदद वो शामिल करेंगे। इनको क्रश कर लेंगे, मोटा मोटा सा इसको क्रश कर लिया है। सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद भून लेंगे। अब इसमें मसाला भी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह भुनाई करेंगे आधा मिनट, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब इसमें जो मसाले डालने हैं वो भी आप नोट कर लें। 3 टेबलस्पून नमक, 3 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी का शामिल कर देंगे। आधा मिनट मज़ीद भूनेंगे। प्यूरी बनाई हुई है टमाटर की। टमाटर जो है वो 1 किलो लिए हैं। इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्ची शामिल की हैं। टोटल 8-10 हरी मिर्ची आपने इस्तेमाल करनी है। भुनाई कर लेंगे। वो अच्छी तरह भुनाई करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। 1 गिलास पानी शामिल करने के बाद ढक्कन लगाकर इसको प्रेशर देना है ताकि मसाला स्मूथ सा तैयार हो जाए। जब प्रेशर देंगे 5 मिनट आपने टाइम नोट करना है। 5 मिनट के बाद प्रेशर रिलीज़ करने के बाद अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। मसाले को आपने स्टील की देगची में डालने के बाद फ्रिज में ठंडा करके रखना है। अगला दिन हो चुका है। आधा किलो घी जो है बड़े सारे देगची में डाल लेंगे। देगची में डालने के बाद इसमें 4 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे। थोड़ा सा भूनेंगे। जब इसका हल्का सा कलर 50% चेंज हो जाए तो इसमें फिर चिकन शामिल कर देंगे। चिकन छानी में डाल के रखा हुआ था ताकि पानी उसका नुचड़ जाए। अच्छी तरह वॉश किया हुआ चिकन है। साफ़ कर लिया चिकन को, ये इसमें शामिल कर देंगे। चिकन की आपने इतनी भुनाई करनी है कि इसका कलर चेंज हो जाए। सारा चिकन इसमें शामिल करेंगे जो 10 किलो है। 10 किलो चिकन डालने के बाद आपने इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। ऊपर नीचे पीसेस को करेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून नमक भी शामिल करेंगे। नमक इसलिए इसमें शामिल कर रहे हैं कि ताकि चिकन के जो पीसेस हैं वो देगची के साथ चिपके ना, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। टोटल हमने नमक 4 टेबलस्पून शामिल किया है। इसमें दूसरे भी मसाले डालेंगे तो नमक मज़ीद इसमें भी है, तो वो मज़ीद नमक जब शामिल हो जाएगा तो 4 चम्मच इसमें डाले हैं, कुछ मसालों में भी हो जाएगा तो 6 टेबलस्पून नमक हो जाएगा टोटल। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी छोड़ दिया है चिकन ने। अब ये जो मसाला फ्रिज में रखा हुआ था तो इसमें शामिल कर देंगे। मसाला आपने स्टील की देगची या फिर प्लास्टिक के बर्तन में रखना है, सिल्वर में नहीं रखना। सिल्वर में टेस्ट चेंज हो जाता है। स्टील की देगची में उसी तरह मसाले का टेस्ट रहता है। मसाला इसमें शामिल करने के बाद भुनाई करेंगे। फ्लेम मीडियम रखनी है, आहिस्ता फ्लेम पे आपने नहीं बनाना। ढक्कन के बगैर मैं पका रही हूँ, ढक्कन मैंने इसके ऊपर नहीं दिया। टोटल टाइम 50 मिनट लगे थे। कौरमे मसाले के 2 पैकेट जिसमें मिर्चें भी शामिल है, नमक भी शामिल है, वो इसमें डाल देंगे। फिर अच्छी तरह उलट पुलट करेंगे। गोश्त के पीसीज ऊपर नीचे करेंगे। अच्छी तरह आपने हिला लेना है इसको। जब भी आपने चम्मच चलाना है तो आपने देगची के पेंदे के साथ चम्मच को टच करके करना है, गोश्त को ज़्यादा नहीं टच करना। इस तरह पकड़ने से आपने इसको हिलाना है। इस तरह हिलाने से ये फ़ायदा होगा कि गोश्त जो है वो टूटेगा नहीं। इसका मसाला भी बहुत स्मूथ और मज़ेदार खुशबूदार बनेगा। अच्छी तरह हिलाने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। अब इसमें 1 किलो दही शामिल करेंगे। दही को अच्छी तरह बीट कर लेंगे। इसमें फटा हुआ दही नहीं होना चाहिए। अगर फटा हुआ दही होगा तो करी जो है वो स्मूथ नहीं बनेगी, इसलिए इसको बीट करना बहुत ज़रूरी है। बीट करने के बाद जब इसको शामिल किया है तो देखें काफ़ी आपको पानी सा नज़र आ रहा है। हालांकि पानी का हमने इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, चिकन ने अपना पानी खुद छोड़ा है। तो इसी तरह इसको हिलाते रहेंगे। हर 10 से 15 मिनट के बाद 50 मिनट लगेंगे इसको पकने में, तो ढक्कन के बगैर ही इसको पकाएंगे।
और खुशबू भी किचन में बहुत अच्छी आ रही है। जो इसमें हमने 2 पैकेट कौरमे मसाले के डाले हैं और जो सारे साबुत मसाले दरदरे करके डाले हैं, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आना शुरू हो गया है। अब तरी ऊपर आना शुरू हो गई है। जब तरी आना शुरू हो जाए, अच्छी तरह ये गलना शुरू हो जाए, तो आप इसके ऊपर धनिया डालें। फ्लेम को अब मैंने आहिस्ता कर दिया है, दम पे कर दिया है। अदरक डालें बारीक कटा हुआ। 2 इंच का पीस आपने अदरक कर लेना है और उसको बारीक काट के आप ऊपर डाल सकते हैं। हरी मिर्च बारीक कटी हुई 5-6 अदर हरी मिर्ची आप डाल दें और फ्लेम को आहिस्ता कर दें। 10-15 मिनट हल्की फ्लेम पर आप रख सकते हैं। बहुत ही खुशबूदार चिकन का सालन आप घर में ही 40 लोगों के लिए तैयार कर सकते हैं। आप इस तरह बनाएं। डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।